इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर पर नंबर सिस्टम कुल कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कंप्यूटर में टोटल नंबर सिस्टम की बात करें तो टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें से पहला बाइनरी नंबर, दूसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर। ये टोटल 4 नंबर सिस्टम कंप्यूटर में होते हैं। इसको यदि नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। टोटल 4 नंबर सिस्टम हम यहाँ पर देख चुके हैं। इन नंबर सिस्टम को पहचानने का तरीका भी होता है और इसको लिखने का भी तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं और कैसे पहचानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 0 और 1 स्टोर होता है। ऑक्टल नंबर जिसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स स्टोर होते हैं। डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक नंबर स्टोर होते हैं तथा हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक और फिर यहाँ पर A से लेकर F तक लेटर्स स्टोर होते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कोष्टक में 10110, कोष्टक में 10110 लिखा है, यहाँ पर बेस लिखा है 2। कोष्टक में 0 और 1 को कई बार रिपीट किया गया है। इसका मतलब यह है कि बाइनरी नंबर हमेशा कोष्टक के अंदर लिखे जाएंगे, जिसमें से 0, 1, 1, 0, 0 ऐसे ही इन दोनों के नंबर के ही रिपीटेशन होंगे। इनके अलावा कोई नंबर्स नहीं आ सकते बाइनरी नंबर में। यानी कि कोष्टक में यदि आप कहिए कि यहाँ पर 0 की जगह 2 हो या 3 हो, नहीं हो सकता। बाइनरी में 0 से लेकर 1 तक यानी कि 0 और 1 ही रह सकता है और कोई नंबर कोष्टक के अंदर नहीं हो सकते हैं। और ये 2 नंबर होने की वजह से इनका बेस यहाँ पर 2 लिखा जाता है। जैसे यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, यहाँ पर भी बेस 2 लिखा गया। इसका मतलब ये अंदर लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर है। इसी तरह से ऑक्टल नंबर में देखिए तो ऑक्टल नंबर में 0 से लेके 7 तक के गिनती यानी कि नंबर्स आते हैं और यहाँ पर 0 से लेके देखेंगे कि यहाँ पर 0 से लेके 7 तक के ही नंबर कोष्टक के अंदर हो सकते हैं। यदि कोष्टक में कहीं ऐसा लिखा हो कि 8 और बेस 8 लिखा हुआ हो तो समझिए कि ये ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि 7 से ज़्यादा नंबर इसमें नहीं आएंगे। यानी कि 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 7 आ सकता है। तो यहाँ पे 663 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर ये बेस 8 होगा, ठीक है, ये 2 नहीं होगा, ये 8 होगा, तभी ये ऑक्टल ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट डेसिमल नंबर्स में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आते हैं, इसीलिए कोष्टक में 0 से लेके 9 तक के बीच के ही नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। उनके बेस भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टोटल 0 से लेके 9 तक टोटल 10 होते हैं, इसलिए यहाँ पर बेस 10 लिखा हुआ है। 8 यहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि 0 से लेके 7 तक टोटल 8 होते हैं, इसलिए 8 बेस हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 तक तो होते ही हैं, ऊपर से A से लेके F तक भी होता है, इसलिए कोष्टक में उसी के बीच के ये टोटल इतना जो लिखा हुआ है, इतना में जो कुछ भी आ रहा है इसी में से कोष्टक के अंदर हो सकता है। और बेस 16 यहाँ पे लिखा जाता है हेक्साडेसिमल को। तो जिसका भी बेस 16 हो तो समझ जाइए हेक्साडेसिमल है। बेस इसको अलग से पूछा जाता है कि बाइनरी का बेस क्या है, ऑक्टल का बेस क्या है, डेसिमल का बेस क्या है और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है। तो इनके बेस यहाँ पर आपको अलग से मिल रहे हैं। अगर जो हम यहाँ पर कहें कि बाइनरी का बेस क्या है तो बाइनरी का बेस यहाँ पर दिख रहा है कि बेस यहाँ पर 2 है। यहाँ पर बात करें कि ऑक्टल का बेस क्या है तो ऑक्टल का बेस यहाँ पर 8 है, दिखाया गया है। और यहाँ पर डेसिमल का बेस दिखाया गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल का बेस यहाँ पर दिखाया हूँ।
16 होने का रीज़न यही है कि कोष्टक में 16 टोटल नंबर्स या अक्षर हैं, और यहाँ पर 10 होने का मतलब यही है कि ये टोटल नंबर 10 है। 8 होने का भी यही मतलब है कि ये 8 है, और 2 होने का मतलब कोष्टक में ये 2 नंबर होने की वजह से इनका बेस 2 लिखा जाता है। तो इस तरह से हम बेस की पहचान करते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे हम, यदि आपको बाइनरी नंबर है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल है तो हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही एक दूसरे को फिर रिटर्न में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अगली वीडियो नंबर सिस्टम की इसकी कन्वर्जन की होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।